Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and today we are going to deal with Coriolis acceleration with an advanced level example. Welcome students, welcome to the derivation of Coriolis acceleration, and later on we'll be taking an example on this particular concept ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इस एक वीडियो के थ्रू अच्छे हो जाएं, है ना। तो सबसे पहले आखिर हम लोग बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की और ये देखते हैं कि आखिर पोलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली जो रेक्टेंगुलर या फिर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, दोज आर एक्चुअली वेल सूटेड टू डिस्क्राइबिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं सर्कुलर मोशन को, है ना, then the rectangular coordinates are not so useful। तो हमारे इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना, ये जो हमने क्या चुना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चुना है, इसमें बेसिकली पोजीशन इन द xy प्लेन is actually going to be described by distance r from the z axis and the angle theta, है ना, that r makes with the x axis, जो कि मैंने यहां पर आपको भली भांति दिखा रखा है ना। तो हम लोग यहां पर r बड़े आराम से देख सकते हैं कि r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट थीटा, थीटा हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, है ना। इस तरीके का रिलेशन हम लोग r और थीटा का x और y के साथ हासिल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो चूंकि आज हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं और हम लोग कोरियोलिस एक्सेलरेशन पे हमारा फोकस है बेसिकली, तो हम लोग एक काम करते हैं, वी शैल बी कंसर्न प्राइमरीली विथ मोशन इन अ प्लेन, मतलब कि वी विल बी नेग्लेक्टिंग द z एक्सिस एंड वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू 2 डायमेंशंस ओनली। क्लियर है? एंड द कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा आर कॉल्ड प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है ये बात? तो हमने यहां पर ये देखा कि ये जो p पॉइंट है ये बेसिकली इस xy प्लेन में यहां पर है, और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करूं तो ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से ये r डिस्टेंस पर है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस। जिस तरीके से बच्चों आप लोग कंफर्टेबल हैं अभी तक आई कैप और जे कैप को लेकर के ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस को हम लोग आई कैप से जनरली डिनोट करते हैं और यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं 2 और यूनिट वेक्टर। एक हो जाएगा रेडियल वेक्टर के अलोंग, है ना, जिसको मैं बोल दूंगा आर कैप, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसको मैं बोल दूंगा थीटा कैप। बच्चों आई कैप और जे कैप में और आर कैप और थीटा कैप में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि मोशन चाहे कैसा भी होता था ना, आई कैप और जे कैप नहीं बदलता था। एक बार जो हमने मान लिया वही होता था, लेकिन आर कैप और थीटा कैप बेसिकली बदलते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पी पॉइंट की पोजीशन कहीं और हो गई, है ना, मान लीजिए यहां पर हो गई पी पॉइंट की पोजीशन, तो अब आर कैप कैसा हो जाएगा। आर कैप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ओरिजिन को वापस इससे कनेक्ट करना होगा, और अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन आएगी ये कौन सी आएगी, नई आर कैप की आएगी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा यूनिट वेक्टर, उसे हम लोग कहेंगे थीटा कैप। तो बेसिकली फर्क बहुत बड़ा है इन दोनों में, और वो फर्क क्या है कि आर कैप एंड थीटा कैप वेरी विद पोजीशन। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इज कि ये जो आर कैप और थीटा कैप है ना, इनको मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से कैसे लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर क्या दिखा दिया, मैंने यहां पर यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर थीटा कैप, फिर आई कैप और यहां पर जे कैप दिखा दिया। मतलब 4 वेक्टर्स है मेरे पास, और चारों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो बड़े आराम से मैं यहां पर आर कैप को क्या कर सकता हूं, आई कैप और जे कैप में तोड़ सकता हूं। कितना हो जाएगा आर कैप, 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। और इसी तरीके से थीटा कैप कितना हो जाएगा, थीटा कैप निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा माइनस आई कैप के अलोंग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस 1 cos थीटा जे कैप, है ना। तो यहां से हम लोगों ने जो फाइंड आउट कर लिया उसको मैं एक बार और लिख देता हूं, आर कैप इज इक्वल टू cos थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप कितना हो गया, ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस ऑफ थीटा जे कैप, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर डिराइव की है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या किया जाए। तो बच्चों हम लोगों ने आर कैप तो निकाल लिया है, पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आर कैप और थीटा कैप लगातार क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले ये निकालते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप, मतलब कि डी आर कैप अपॉन डी टी मैं निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो डी आर कैप अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और चेन रूल से आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, प्लस यहां क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, है ना। ये हमारे पास आ गया फिलहाल डी आर कैप अपॉन डी टी। अब इसी तरीके से डी थीटा कैप अपॉन डी टी भी निकाल करके देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, है ना। तो हमने क्या हासिल कर लिया यहां तक, हमने आर कैप थीटा कैप डी आर कैप बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी, ये चार चीजें हासिल कर ली है। अब देखिए बच्चों, हमने पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया था, है ना। पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर और डायरेक्शन क्या है आर कैप। तो बेसिकली अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगा वो, डी आर कैप अपॉन डी टी करके। तो चलिए इसे निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं भर दूंगा आर वेक्टर के बदले क्या भर दूंगा, आर आर कैप, है ना। तो डी ऑफ आर आर कैप अपॉन डी टी, है ना। तो यहां पर हम लोग यहां पर यूवी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक बार लिख देंगे आर डी आर कैप अपॉन डी टी, फिर अगली बार क्या लिखेंगे, फिर अगली बार लिखेंगे आर कैप डी आर अपॉन डी टी। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो अब तक मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर तो आ गया, है ना। लेकिन अभी मैंने इसको एनालाइज नहीं किया, ये तो बस इक्वेशन से आया, फॉर्मूले से आया, पर ये एनालाइज अभी तक मैंने नहीं किया है। तो चलिए इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और एनालिसिस के लिए अपने को डी आर कैप अपॉन डी टी की आवश्यकता पड़ रही थी। तो मैंने डी आर कैप अपॉन डी टी को देखा कि वो कितना था, वो था माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, जो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा था। इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से देखा तो मैंने ये पाया कि डी आर कैप अपॉन डी टी बेसिकली क्या है, अगर मैं डी थीटा बाई डी टी को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और बेसिकली ये वाला टर्म था थीटा कैप। तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि जो डी आर कैप अपॉन डी टी है वो क्या है, ओमेगा थीटा कैप। तो अगर मैं इस डी आर कैप अपॉन डी टी बराबर ओमेगा थीटा कैप को इस इक्वेशन में भर दूं, है ना, वी वेक्टर वाली इक्वेशन में भर दूं, तो देखिए ये सिंप्लीफाई होकर के कैसा बन जा रहा है, वी वेक्टर बराबर आ जा रहा है आर ओमेगा थीटा कैप प्लस डी आर बाई डी टी आर कैप। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर के, है ना, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वो क्या कर सकता है, वो घूमने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट हो सकता है एक तो, और दूसरा कंपोनेंट क्या कर सकता है, वो आर जो कि ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक की दूरी थी उसको चेंज कर सकता है ना। आपको याद होगा अगर सर्कुलर मोशन होता था, है ना, मतलब कि जिसमें रेडियस चेंज नहीं होता था, तो उसमें डी आर बाई डी टी क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, जिसके कारण आप बोला क्या करते थे, वी बराबर आर ओमेगा, और डायरेक्शन याद है ना, आप थीटा कैप क्या बोल देते थे, टेंजेंशियल डायरेक्शन आप बोल देते थे। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है, अगर आर वेरी कर रहा है ना, आर अगर चेंज कर रहा है तो उसके पास एक और कंपोनेंट तो आएगा ही आर कैप के अलोंग, जो कि कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। अगर आर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आर कैप के अलोंग ये कंपोनेंट होगा, और अगर आर घट रहा है तो नेगेटिव आर कैप के अलोंग कंपोनेंट होगा, मतलब रेडियली इनवर्ड या फिर रेडियली आउटवर्ड। इसके अलावा मैंने ओमेगा किसे कहा है, मैंने ओमेगा कहा है डी थीटा अपॉन डी टी को। तो अगर थीटा बढ़ रहा है ना, अगर थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओमेगा पॉजिटिव है, मतलब ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये किसके अलोंग आ जाएगा, थीटा कैप के अलोंग। लेकिन अगर थीटा घट रहा है, मतलब इसके रोटेट करने का सेंस जो है वो मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से
ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का कैसा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा नेगेटिव थीटा कैप के अलोंग, है ना, मतलब जो डायरेक्शन हमने थीटा कैप की चुनी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर को भी अच्छे से समझ लिया। अब आखिरी काम करते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, dv वेक्टर अपॉन dt, है ना। तो यहां पर अपना टास्क है इसे डिफरेंशिएट करना। तो चलिए काम चालू करते हैं। यहां पर अपने को क्या दिख रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं d थीटा बाई dt को डिनोट कर देता हूं थीटा डॉट से, और dr बाई dt को डिनोट कर दूंगा r डॉट से। अगर डबल डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसे डबल डॉट से डिनोट करूंगा, जैसे कि d2 थीटा बाई dt स्क्वायर को डिनोट कर दूंगा मैं थीटा डबल डॉट से, और d2r बाई dt स्क्वायर को मैं डिनोट कर दूंगा r डबल डॉट से, है ना। इससे बस यूज करना इजी रहेगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन को मैंने स्टार्ट कर दिया है यहां पर आपके लिए। एक्सेलरेशन बराबर मैंने लिख दिया dv वेक्टर अपॉन dt। अब बेसिकली मैं इस डिफरेंशिएशन को ऐसे देख रहा हूं कि मेरे पास एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, है ना। इन दोनों को आराम से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही मैंने यहां पर लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, प्लस यहां पर क्या लिख दिया मैंने, यहां पर मैंने लिख दिया दूसरा टर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अब देखिए मैंने यहां पर जो पहला वाला टर्म है उसको इस तरीके से क्लब करा, क्योंकि यहां पर तीन तीन चीजें आ गई है, आर आ गया है, डी थीटा बाई डी टी आ गया और थीटा कैप आ गया है। तो तीन चीजों को एक साथ मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा, क्यों ना मैं डी थीटा बाई डी टी और थीटा कैप को क्लब कर दूं और आर को अलग से ले लूं। तो यहां पर मैं u इंटू वी लगा सकता हूं, है ना। तो मैंने वही यहां पर लिखा है कि r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला टर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने अंदर वाले टर्म को एज इट इज लिख दिया और क्या लिख दिया डी आर अपॉन डी टी, और एंड में मैंने क्या कर दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये तो अभी करना बाकी ही है ना। किसका डिफरेंशिएशन, आर कैप डी आर अपॉन डी टी का। चलिए तो अब साथ में मिल करके मेरे साथ डिराइव करिए। एक्सेलरेशन बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, अभी आपका फोकस बच्चों सिर्फ किस पे होना चाहिए, सिर्फ ये वाले टर्म पे होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर देखें तो फिलहाल आर तो कॉमन रखेंगे, आर तो बाहर रखेंगे। अब अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, यहां पर भी फर्दर अपने को यूवी लगाना होगा। तो डी थीटा बाई डी टी का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, क्योंकि ऑलरेडी थीटा डॉट है ना। तो थीटा डबल डॉट फिर आ जाएगा थीटा कैप, है ना, और उसमें क्या ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट, और फिर क्या करेंगे थीटा कैप का भी डिफरेंशिएशन, है ना, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो ये थीटा कैप डॉट आ गया। अब क्या लिखें, प्लस। अब ये वाले टर्म पे फोकस करिए, है ना, पूरा का पूरा फोकस आपका इस टर्म पे होना चाहिए। डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट, थीटा कैप एज इट इज आ जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ आर, ये हो जाएगा आर डॉट, है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं आर डॉट। क्लियर है ये बात। अब देखिए अब आखिरी में क्या बचता है, आखिरी में हमारे पास बच रहा है ये जो तीसरा टर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर कैप डी आर बाय डी टी, है ना। तो कहने का मतलब है कि अब आपका फोकस इस पर होना चाहिए। यहां पर भी आप यूवी रूल लगा सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, एक बार आर कैप को बाहर ले लीजिए, आर कैप बाहर आ गया। अब डी आर बाई डी टी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब आर डबल डॉट, प्लस अब क्या करें, अब डी आर बाई डी टी को बाहर ले लीजिए, मतलब कि आर डॉट को, और आर कैप का सिंगल डिफरेंशिएशन, है ना। तो आर कैप का सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब आर कैप के ऊपर मैंने यहां पर डॉट लगा दिया। तो हम लोगों ने यहां पर पूरे के पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया है, और आप देख पा रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 टर्म्स बन रहे हैं। तो देखिए जितने भी टर्म्स आए हैं उन पांचों टर्म्स को मैंने यहां पर सजा करके रख दिया है। अपने को कुछ टर्म्स को लेकर के तो क्लैरिटी है, जैसे ये वाले टर्म की डायरेक्शन थीटा कैप के अलोंग है ना। उसके अलावा इस वाले टर्म की भी डायरेक्शन हमें दिख रही है थीटा कैप के अलोंग है, और साथ ही साथ इस वाले टर्म की भी डायरेक्शन हमें दिख रही है आर कैप के अलोंग है। अब बस इसे और इसे डिकोड करना है ना, कि इन दोनों की डायरेक्शंस क्या क्या आएंगी। आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहां पर बात किनके द्वारा फंस रही है, यहां पर बात फंस रही है थीटा कैप डॉट की वजह से, और किसकी वजह से, और फंस रही है बात आर कैप डॉट की वजह से, है ना। अगर हम लोग इन दोनों को डिकोड कर ले तो हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं,
तो बच्चों ऊपर आ जाइए और यहां पर देखिए कि डी आर कैप अपॉन डी टी, मतलब बेसिकली ये क्या था, ये था आर कैप का डॉट, मतलब टी ऑफ आर कैप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये कितना है ओमेगा थीटा कैप, मतलब कि ये कितना है, ये है डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। इसके अलावा देखिए जो डी थीटा कैप अपॉन डी टी है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, थीटा कैप डॉट कह रहे हैं, वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है डी थीटा बाई डी टी को बाहर ले लीजिए, मतलब कि ओमेगा, और अंदर क्या बच जा रहा है, माइनस कॉस थीटा और आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा जे कैप, है ना। तो बेसिकली ये बन जा रहा है ओमेगा टाइम्स माइनस ऑफ आर कैप। तो हमने थीटा कैप डॉट की भी वैल्यू निकाल ली और वो कितनी आ रही है, ओमेगा टाइम्स माइनस आर कैप। तो देखिए जो चीजें अपने को नोन नहीं थी वो भी अब मैंने निकाल लिया। अब बस आखिरी काम करना है, ये जो ग्रीन सर्कल्स मैंने बनाए हैं इनमें थीटा कैप डॉट और आर कैप डॉट, इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए बस मैंने एक ही काम किया कि बड़े केयरफुली मैंने इन दोनों की वैल्यूज जो है वो इनमें पुट कर दी, जिससे मेरे पास ये टर्म फाइनली आ रहा है ना। अब यहां पर एक काम और करते हैं कि क्लब कर देते हैं ना, जैसे कि आर कैप वालों को एक साथ कर देते हैं और थीटा कैप वालों को एक साथ कर देते हैं। जैसे आर कैप वाला ये हो गया, आर कैप वाला ये हो गया, और थीटा कैप वाला कौन सा हो गया, थीटा कैप वाला ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो हमारे पास फाइनली एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, पहले आर कैप वाले को लिख लेते हैं आर कैप, और उसके बाद क्या भर दें यहां पर, जैसे कि ऑरेंज वाला कहां पर गया, ये रहा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, और ये क्या है, ये है ओमेगा। तो बेसिकली ओमेगा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट ही लिख सकते हैं। तो ये थीटा डॉट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। तो आर कैप वाला तो हम लोगों ने भर दिया, अब क्या लिखते हैं, प्लस थीटा कैप वाला लिख लेते हैं। थीटा कैप के अंदर क्या क्या आ जाएगा, यहां पर आप देखिए पहला टर्म आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट, फिर क्या आ जाएगा, फिर अगला टर्म आ जाएगा देखिए आर डॉट थीटा डॉट, और यहां पर भी है आर डॉट थीटा डॉट। तो ये बेसिकली हो गया ट्वाइस ऑफ आर डॉट थीटा डॉट, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल, एकदम फाइनल एक्सेलरेशन वेक्टर, ये आ गया। क्लियर है। अब चलिए मैं आपकी और दोस्ती करा देता हूं इन टर्म से। ये जो आर डबल डॉट है ना, ये आर डबल डॉट बेसिकली क्या है, d2r अपॉन dt स्क्वायर। फिर आप देखिए ये वाला जो टर्म है ये कौन सा टर्म हो गया, ये हो गया बेसिकली थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, ओमेगा। तो ये बेसिकली हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। अब मैं आपकी दोस्ती कराता हूं इस वाले टर्म से, थीटा डबल डॉट इंटू आर। थीटा डबल डॉट का मतलब हो गया अल्फा, तो ये वाला टर्म हो गया अल्फा इंटू आर। आखिरी टर्म बच्चों हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर डॉट का मतलब हो गया डी आर अपॉन डी टी, और थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, ओमेगा। तो आखिरी टर्म बन गया ट्वाइस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इंटू ओमेगा। अब चलिए जरा एनालाइज करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते थे जिसमें रेडियस फिक्स होता था, तो क्या क्या टर्म जीरो हो जाता था, तो d2r बाई डी टी स्क्वायर जीरो हो जाता था, क्योंकि पोजिशन मतलब कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल की ओरिजिन से वो चेंज नहीं होती थी। तो वहां पर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कौन सा टर्म आता था, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। मतलब कि जो ओवरऑल सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है वो कितना आता था, ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो थीटा कैप मतलब कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, वहां पर आप देखिए कि एक्सेलरेशन आ रहा है अल्फा आर प्लस ट्वाइस ओमेगा डी आर बाई डी टी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर रेडियस चेंज नहीं होता था तो ये जो सेकंड टर्म है ये नहीं होता था, सिर्फ क्या आता था, अल्फा इंटू आर आता था। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर से आप काफी फेमिलियर हैं, लेकिन ये दोनों टर्म से आप उतना फेमिलियर नहीं है। ये टर्म क्यों आया d2r बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस वेक्टर के अलोंग भी तो एक एक्सेलरेशन आ गया ना, वो रेडियस वेक्टर के अलोंग भी एक तरीके से ट्रैवल कर रहा है, रेडियस को घटाने के लिए या रेडियस को बढ़ाने के लिए। और ये वाला जो टर्म है ट्वाइस ऑफ डी आर बाई डी टी इंटू ओमेगा, यही बेसिकली कहलाता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये वो एक्स्ट्रा टर्म है जो कब आता है, जब आर और थीटा दोनों ही चेंज करते हैं विथ टाइम। क्योंकि आप देखिए
ट्वाइस ऑफ डी आर बाई डी टी इंटू ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब आर और थीटा दोनों ही साथ में वेरी करते हैं तब ये कोरियोलिस, है ना, कोरियोलिस एक्सेलरेशन प्रकट हो जाता है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। यहां पर क्या है सवाल, एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूं। 6 particles are located at the vertices of a regular hexagon of side small a. At t equal to 0, they all start moving simultaneously with speed v. The first particle is heading towards second, the second particle is heading for third, and so on. Find the radius of curvature of trajectory of each particle at t equal to a by v. तो देखिए ऐसा सवाल काफी पॉपुलर होता है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट जो है सेकंड की तरफ जा रहा है, सेकंड थर्ड की तरफ जा रहा है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ की तरफ हमेशा जाना चाह रहा है। तो शुरुआत में तो वेलोसिटीज इनकी इस तरीके से आई, है ना, ये v है और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में शुरुआती वो कितना है, a है। अब जैसे जैसे इनकी पोजीशंस चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे इनकी ट्रेजेक्टरी भी कर्व होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब कहां पर मिलेंगे, ये सब मिलने चाहिए बिल्कुल सेंटर ऑफ द हेक्सागन पर। तो ये मैंने सबका एक रफली एक पाथ दिखा दिया है। बाकी ये भी हमें समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक मोशन होगा, इसीलिए किसी भी टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बना सकते हैं, इन सबको मिला करके एक हेक्सागन, क्योंकि हर कोई बिल्कुल सिमेट्रिकली चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कोई कम किया होगा, सब बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। और अगेन हम लोग क्या बना सकते हैं, किसी भी टाइम पर एक हेक्सागन फिर से बना सकते हैं, बस उसकी साइड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, इस सेंटर वाले पॉइंट को O कह देता हूं और यहां जो पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, उसको A कह देता हूं, ठीक है। तो बच्चों किसी टाइम पर मान लीजिए पार्टिकल A यहां पहुंचा है, तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल 2 या फिर पार्टिकल नंबर B जो है वो यहां पर होगा। और हेक्सागन में टोटल 6 साइड होते हैं, तो एक साइड को अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या बनता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का। तो अगर मैं एंगल OAB देखूं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री। और यहां पर ये AB लाइन क्या बता रहा है, AB लाइन वो डायरेक्शन बता रहा है जो इस समय A पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जहां भी उसे B दिख रहा है उसी की तरफ उसकी वेलोसिटी वेक्टर है हमेशा। तो इसी पोर्शन को मैंने देखिए यहां पर थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाने की कोशिश करी है। बेसिकली A जो है घूमते 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 कहां पहुंचना चाह रहा है, बेसिकली O पर पहुंच जाएगा वो इन द एंड, है ना। अब ये देखिए यहां पर कि जैसा मैंने दिखाया था OA और वेलोसिटी वेक्टर, AB बेसिकली क्या था, वेलोसिटी वेक्टर था, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री था। शुरुआत में भी देखिए एंगल कितना है OA और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये जो OA है इसकी लेंथ एक तो छोटी होती जा रही है और साथ ही इस तरीके से घूमता भी जा रहा है ना। मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हर वक्त देखिए बच्चों, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v का cos 60 कंपोनेंट हमेशा O की तरफ है, चाहे अभी देखिए चाहे कभी देखिए। तो बेसिकली ये जो v cos 60 डिग्री है ना, ये क्या कर रहा है, r को घटा रहा है। जो O से A की दूरी है किसी भी टाइम पर मैं उसे r कह रहा हूं, तो बेसिकली ये स्मॉल r को कम कर रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ dr अपॉन dt। माइनस dr अपॉन dt क्यों किया मैंने, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वो तो पॉजिटिव है, v स्पीड है, cos 60 जो है वो हाफ है। तो राइट साइड में चूंकि dr बाई dt नेगेटिव होगा, क्योंकि r जो है वक्त के साथ वो कम हो रहा है, तो इसीलिए राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहां पर क्या शो किया, माइनस का साइन। क्लियर है ये बात। इसके अलावा एक और चीज देखिए कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो चलिए r को घटा रहा है ना, तो दूसरा कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या कर रहा है, मेरे कहने का मतलब है ये वाला कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू रेडियस है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला, वो क्या कर रहा है, तो बेसिकली ये हो जाएगा v साइन 60 डिग्री। और अगर इस समय O से A की दूरी में स्मॉल r कह रहा हूं, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली v बराबर r ओमेगा यहां पर लगाया जा सकता है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा v साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v साइन 60 बराबर हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय d थीटा अपॉन dt।
तो देखिए अपने पास दो इक्वेशन आ गई है और वैसे तो पूछा नहीं गया है, पर इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं आपके लिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा अपॉन माइनस डी आर के बराबर। सही है ना। तो यहां से क्या आ गया, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी थीटा अपॉन tan 60 हो जाता है √3। क्लियर है यहां तक। तो चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन की सिंबल लगा देते हैं। जब थीटा की वैल्यू थी 0, है ना, आइए डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। जब थीटा की वैल्यू थी कितनी, 0, तब स्मॉल आर कितना था, तब स्मॉल आर जो है वो a के बराबर था। कैसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं a के बराबर था, क्योंकि शुरुआत में देखिए क्या था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a था। तो उस समय अगर मैं o से a को देखूं, o से b को देखूं, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, तो सारी रेडियस के ही बराबर थी, a के बराबर थी। तो वही मैं यहां पर लिमिट पुट करते समय ध्यान दे रहा हूं। जब थीटा की वैल्यू थी 0 तो स्मॉल आर कितना था, वो था a। लेट अस से किसी थीटा पर r की वैल्यू स्मॉल r है। तो अब इसे करते हैं इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, ln ऑफ r, और लिमिट क्या भरेंगे, r और a, मतलब ये बन जाएगा ln ऑफ r अपॉन a। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा अपॉन √3। क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस थीटा बाय √3। तो ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई। पर वैसे मेरा सवाल ट्रेजेक्ट्री निकालना नहीं था, वो तो मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। मेरे को एक्चुअली निकालना था रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा v² अपॉन a सेंट्रीपिटल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि a सेंट्रीपिटल हो जाता था कितना, v² अपॉन rc। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाता है, v² अपॉन a सेंट्रीपिटल। तो देखिए यहां पर अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है a पॉइंट के एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। क्लियर है ये बात। तो ये निकालने के लिए मुझे सहारा लेना होगा वही इक्वेशन एक्सेलरेशन की जो मैंने आज आपके लिए डिराइव करी थी, है ना। और साथ ही साथ जो जो चीजें आज हम लोगों ने निकाली है वो मैंने यहां पर भर दी है ना। जैसे v cos 60 डिग्री बराबर था माइनस डी आर बाई डी टी, और v sin 60 डिग्री था r d थीटा अपॉन dt। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग आर कैप के अलोंग एक्सेलरेशन देखते हैं कि कितना आ रहा है। मतलब कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट, है ना। तो वो देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो वो आ जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों dr बाई डी टी क्या है, v cos 60 डिग्री का नेगेटिव साइन है, तो मतलब dr बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये कितना आ गया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। बेसिकली ये कितना आ गया, माइनस टाइम्स डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू आर। अब हमसे पूछा गया था t बराबर a बाय v पर सब कुछ बताने, है ना। तो t बराबर a बाय v पर मेरे को r निकालना पड़ेगा, है ना। तो r कैसे निकालें, तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या कह रही है, माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी बराबर है v cos 60, है ना। तो यहां से देखिए हम लोग r निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने वैल्यू पुट करी और फिर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, r माइनस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा माइनस v बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a बाई v। तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस a बाई 2। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस a बाई 2 मतलब a अपॉन 2, है ना। तो यहां से अपने पास r की वैल्यू आ गई a बाई 2, और कब, एट t इक्वल टू a बाई v। इसके अलावा देखिए अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि d थीटा अपॉन डी टी वो कितना है, वो है v sin 60 अपॉन r, मतलब v √3 बाई 2 अपॉन r। तो यहां से अपने को d थीटा बाई डी टी तो मिल गया, कितना आ गया, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, t इक्वल टू a बाई v पर अगर बात कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, v √3 अपॉन 2 अपॉन, उस समय स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई थी, a बाई 2 हो गई थी। तो ये कितना आ गया, v √3 अपॉन a, है ना। तो यहां से देखिए अपने को क्या आ जाएगा,
रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने को, है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन बराबर कितना आ जा रहा है, रेडियल का मतलब वही सेंट्रिपिटल ही होता है। तो ये कितना आ जा रहा है, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी भर देते हैं v√3 अपॉन ए इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर जो कि कितना है a/2 है। तो यहां से कितना आ जा रहा है, माइनस ऑफ v स्क्वायर इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर इंटू a/2, है ना। तो यहां से एक ए गायब हो गया, तो बेसिकली ए रेडियल कितना आ गया, वो आ गया -3v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो ए रेडियल अपना आ गया। अब अपने को निकालना है ए टेंजेंशियल, है ना। तो ए टेंजेंशियल कैसे निकाले, तो उसके लिए देखिए क्या है फॉर्मूला, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, है ना। अच्छा एक और चीज यहां पर देखिए, अपना ए आर वेक्टर कितना आया था, ए आर वेक्टर बेसिकली आया था -3v स्क्वायर अपॉन 2a। ये नेगेटिव साइन बेसिकली अपने को क्या बता रहा है कि हम लोगों ने आर कैप माना था रेडियली आउटवर्ड, तो ये आ रहा है बेसिकली रेडियली इनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो बेसिकली अगर मैं ए आर वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, -3v स्क्वायर अपॉन 2a आर कैप। तो ये देखिए मैंने यहां पर ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया जो हम लोगों ने ऊपर डिराइव करा था। ए टेंजेंशियल वेक्टर को, है ना, ए टेंजेंशियल वेक्टर को अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है आर मल्टीप्लाइड बाय d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये कितना है dr बाय dt और ये कितना है d थीटा बाय dt। एक काम करता हूं मैं यहां पर वेक्टर साइन हटा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव आया तो थीटा कैप के अलॉन्ग होगा और अगर नेगेटिव आया ओवरऑल तो थीटा कैप के एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहां पर ए टेंजेंशियल लिख दिया है, लेकिन अब मुझे जरूरत किसकी है, मुझे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर की जरूरत है। तो मेरे पास d थीटा अपॉन dt तो ऑलरेडी है ना, उसको मुझे सिंपली क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएट। जैसे कि d थीटा अपॉन dt मेरे पास कितना है, वो है v sin 60 कितना हो जाएगा, v√3 अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो मुझे इससे क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v√3/2 तो कांस्टेंट है, इधर आ गया। 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन dt, है ना। तो अब यहां पर देखते हैं कि मुझे r की वैल्यू तो मालूम है ना, और dr बाई dt इसकी भी वैल्यू मुझे एक्चुअली पता है। यहां पर देखिए माइनस ऑफ dr बाई dt कितना है, v cos 60। तो यहां पर मैं माइनस ऑफ dr बाई dt की वैल्यू रख दूंगा v cos 60। तो आइए चलिए भर के देखते हैं कि कितना आ रहा है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर कब, एट t इक्वल टू a बाय v पर, ये कितना आ जाएगा, v√3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू समय a/2 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 और साथ ही साथ माइनस dr बाई dt की वैल्यू मुझे रखनी थी कितनी, मुझे रखनी थी v cos 60, मतलब कि v अपॉन 2। सही जा रहा हूं मैं। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 4 और ये गया तो कितना बच गया, √3 v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए मेरे पास d2 थीटा अपॉन d2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, √3 v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो a टेंजेंशियल फाइनली मैं कितना लिख सकता हूं, r की वैल्यू मैं भर देता हूं a/2 उस मोमेंट पर मल्टीप्लाइड बाय √3 v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसमें और क्या ऐड करेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ dr बाई dt। dr बाई dt कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ v cos 60, मतलब कि माइनस ऑफ v/2 और साथ ही साथ इससे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, d थीटा अपॉन dt, है ना। d थीटा अपॉन dt कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v sin 60 मतलब v√3 अपॉन 2 अपॉन r कितना है उस समय a/2 है। तो ये आ गया बेसिकली मेरे पास a टेंजेंशियल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि a टेंजेंशियल कितना आ जा रहा है। एक a यहां से गायब हो गया तो ये बच गया √3/2 v स्क्वायर और यहां माइनस साइन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 एक बार और कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ v स्क्वायर √3 अपॉन a। यहां पर भी एक a रहा होगा, हाँ एक a यहां पर भी है। तो बेसिकली आप देखिए अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ गया माइनस ऑफ v स्क्वायर √3 अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो बच्चों समय आ गया है अब आंसर निकालने का। बेसिकली आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि o यहां है, a यहां है
और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ना ही एग्जैक्टली ये टेंजेंशियल है वेलोसिटी, ना ही ये रेडियल है, ये इन दोनों के बीच की कहीं बात है। अब देखिए यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने टेंजेंशियल घोषित की थी, मतलब ये वाली डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है टेंजेंशियल वाला। मतलब वो वेलोसिटी के कंपोनेंट को, है ना, जैसे यहां पर जो v का sin 60 कंपोनेंट है उसको कम करना चाह रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहां पर a सेंट्रिपिटल है ना, a सेंट्रिपिटल है कितना, -3v² / 2a, राइट। तो ये भी डायरेक्शन वाइज कैसा है, टूवर्ड्स o है। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब मैग्नीट्यूड जब पता हो गया तो हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ये वाला मैग्नीट्यूड है ना, सेंट्रिपिटल या फिर रेडियल कंपोनेंट कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, 3v² / 2a। और ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल वाला वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, वो है √3v² / 2a। और एंगल्स की बात करें तो ये 60 डिग्री होना पड़ेगा और ये 30 डिग्री होना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब मुझे बेसिकली ये जो मैंने पतली सी ब्लू लाइन दिखाई है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मुझे क्या देखना है, जिस डायरेक्शन में मुझे एक्चुअली एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट मिलेगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना। जब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालता हूं तो मैं v² / a कौन सा लेता हूं, a सेंट्रिपिटल, है ना। अगर कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसे a रेडियल लिख लेता हूं ताकि a सेंट्रिपिटल आपको कौन सा लगे, ये रहे a सेंट्रिपिटल आपके लिए। क्लियर है? हमेशा a सेंट्रिपिटल कौन होता है, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। तो चलिए एक एक करके दोनों के दोनों एक्सेलरेशंस का कंपोनेंट लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले √3v² / 2a का cos 60 हो जाएगा, √3v² / 2a का cos ऑफ 60 डिग्री, और क्या ले, प्लस 3v² / 2a का कौन सा कंपोनेंट, cos ऑफ 30 डिग्री ले। तो ये बेसिकली a सेंट्रिपिटल कहलाएगा। तो लिख लेते हैं यहां पर a सेंट्रिपिटल कितना आ जाएगा, √3v² / 2 ऑफ a, cos 60 होता है हाफ, प्लस यहां पर क्या लिख दें, 3v² / 2 ऑफ a, cos 60 होता है √3/2। तो यहां से हमारे पास a सेंट्रिपिटल कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, नीचे है √3 और इधर 4, √3/4 v² / a प्लस 3√3v² / 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4√3/4, मतलब कि √3v² / a आ गया ये। तो अब जो आखिरी काम करना है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, तो वो होता है v² / a सेंट्रिपिटल। तो यहां लिख देते हैं v² / a सेंट्रिपिटल आया √3v² / a, जो कि कितना आ जाएगा, a / √3। तो RC की वैल्यू कितनी आ गई, a / √3। और ये किस वक्त की बात हो रही है, ये बात हो रही है एट t = a/v की। तो बच्चों आई होप कि आपको कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस एक्सेलरेशन, है ना, ये बेसिकली अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों कोरियोलिस एक्सेलरेशन का रोल आता है। ये तब आता है जब थीटा और आर दोनों ही चेंज कर रहे हो, जैसा कि इस सवाल में भी हो रहा था। क्लियर है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो फिर भी, तो मेरे से आप बिंदास पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।